हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा शर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है 12th क्लास का वो है सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन चैप्टर से 12th क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन चैप्टर में ध्यान से समझिएगा, चैप्टर की 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे हेनरी एंड राउल्ट्स लॉ। 2 साइंटिस्ट के लॉ डिस्कस करने हैं, हेनरी एंड राउल्ट्स लॉ, ठीक। और पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 में हम कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस करेंगे आज। तो ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो सबसे पहले यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप साथ में लिखते भी जाइएगा, ठीक है। मैं प्रॉपर नोट्स लिखवा भी रही हूं आपको। सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो शुगर का सॉल्यूशन बन गया। अब आप उसमें ये नहीं बता सकते हो कि शुगर किधर है और वाटर किधर है। यदि वो होमोजीनस है तो डेफिनेटली वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई? द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। कितने भी मिक्स कर दीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग सॉल्यूट। सॉल्यूट की डेफिनेशन है द कंपोनेंट विच मिक्सड इन सॉल्वेंट, ठीक है। और हेडिंग लिखिएगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की डेफिनेशन है द कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट मिक्स्ड। सॉल्वेंट जिसमें आप सॉल्यूट को मिक्स्ड कर रहे हैं। तो आपने ये तीनों डेफिनेशन लिख लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा इसके बाद कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं समझिएगा। मैंने 1 ग्लास वाटर लिया, 1 ग्लास वाटर में 1 स्पून शुगर है। अभी उसकी कंसंट्रेशन कम है, डाइल्यूट है। वही 1 ग्लास वाटर, उसमें 10 स्पून शुगर डिसॉल्व कर दी, हो गई ना ज़्यादा कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन बताते समय हमने 1 ग्लास वाटर तो चेंज नहीं किया ना। 1 ग्लास वाटर तो फिक्स था, 1 लीटर सोल्यूशन फिक्स कर दीजिए। अब आप ये बताइए आपने उसमें सॉल्यूट कितना मिक्स करा है। 1 स्पून शुगर थी तो कम कंसंट्रेशन थी, 10 स्पून शुगर हो गई तो ज़्यादा कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन बताने के लिए 1 ग्लास वाटर तो फिक्स है, हम उसमें शुगर का अमाउंट बता रहे हैं। हमने शुगर कितनी मिलाई है, हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बता रहे हैं, हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मिलाया। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन लिखिएगा, हेडिंग लिख लीजिए कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बता रहे हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना है, ठीक है। जो आपने डेफिनेशन बोली है उसे बोल बोल के लिख दीजिए, बस वही फॉर्मूला हो गया। क्या डेफिनेशन लिखी है अपन ने? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो अपॉन में आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन का फॉर्मूला। अब आपके सिलेबस में कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की फाइंड आउट करने के लिए टोटल 7 मेथड है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के कितने मेथड हैं देखिएगा। फर्स्ट मेथड है वेट वॉल्यूम टर्म। वेट वॉल्यूम टर्म में हम सॉल्यूट का अमाउंट तो वेट में बताते हैं, 2 ग्राम सॉल्यूट है, 3 ग्राम सॉल्यूट है, और सॉल्यूशन का हम यहाँ पर वॉल्यूम बता देते हैं, 1 लीटर 2 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसको वेट वॉल्यूम टर्म बोलते हैं। एक का वेट बताना है, एक का वॉल्यूम बताना है, ठीक है। इसमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के 3 मेथड होते हैं।
फर्स्ट इज मोलैरिटी, सेकेंड इज नॉर्मेलिटी एंड थर्ड इज फॉर्मेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद वेट, वेट टर्म। इसके अंदर हम सल्यूट का भी वेट बताते हैं, 2 ग्राम शुगर, 3 ग्राम शुगर, और सॉल्यूशन का भी वेट बताते हैं, 1 kg 2 kg, दोनों का वेट बताते हैं, वॉल्यूम नहीं बताते। इसमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज मोलैलिटी, सेकेंड इज मास परसेंटेज एंड लास्ट वन इज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो और एक कंसंट्रेशन मेथड, कंसंट्रेशन का बताने का मेथड अलग से होता है, उसे हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो कंसंट्रेशन बताने के लिए हमारे पास टोटल 7 फॉर्मूले हो गए अब। ठीक है, 3 तो हो गए वेट वॉल्यूम यूनिट टर्म के, 3 हो गए वेट वेट टर्म के, और एक हम अलग से पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा कंसंट्रेशन टर्म। तो हम चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें मुझे आपको 7 फॉर्मूले लिखवाने हैं और इन 7 फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं आपको मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ये 2 टर्म आज कंसंट्रेशन की हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग लिख लीजिएगा, मोलैरिटी टर्म से हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लीजिए मोलैरिटी। अब देखिए मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन आप देख चुके हैं, फॉर्मूला देख चुके हैं। तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन है, वही डेफिनेशन रहेगी, वही फॉर्मूला रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं मोलैरिटी। हमको सल्यूट का अमाउंट बताना है 1 लीटर में कितना है। ग्राम मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ग्राम मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया मोलैरिटी की यूनिट। अब हम डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मूला। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, आपको ऊपर अमाउंट बताना है और नीचे अपॉन में वॉल्यूम बताना है। अमाउंट किस में बताना है आपको, ग्राम मोल में। ग्राम मोल ऑफ सल्यूट, अपॉन में आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लीटर में होना चाहिए। यदि न्यूमेरिकल में आपको ग्राम मोल नहीं दिया हो तो ग्राम मोल निकालने का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था। मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ग्राम मोल आ जाएंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या फॉर्मूला आया, मोलैरिटी इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये तो हो गया ग्राम मोल। अब वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने के लिए क्या फॉर्मूला आया, सल्यूट के लिए हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के लिए कैपिटल लेटर। तो ग्राम वेट ऑफ सल्यूट स्मॉल w, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट स्मॉल m, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में होना चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैपिटल V। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। बाई चांस न्यूमेरिकल में आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दें तो आप 1000 से डिवाइड करके उसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे, मैं 1000 को ऊपर ले जाती हूँ ना, 1000 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो भूलिएगा नहीं, यदि न्यूमेरिकल में वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई जरूर कर दीजिएगा। ये न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूला आ गया। अब हम मोलैरिटी के लिए कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोलैरिटी की यूनिट क्या है। अमाउंट हमने बताया ग्राम मोल में और वॉल्यूम हमने लिया लीटर में, तो यूनिट क्या बन गई, मोल पर लीटर। आप ग्राम मोल भी लिख सकते हैं, ग्राम मोल पर लीटर। नेक्स्ट, इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है। देखिए, जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो सब टेम्परेचर से चेंज हो जाएंगे।
आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मोलैरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो टेम्परेचर जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा, टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज होगा तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, सो मोलैरिटी डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब हम डिस्कस करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। मोलैरिटी इक्वेशन होती है m1v1 इक्वल्स टू m2v2। आपको एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी मिल जाएगी तो आप दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन आप टाइट्रेशन में भी यूज करते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपके न्यूमेरिकल में आपको बोला है कि एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी सेमी मोलर है, तो आपको सेमी मोलर का मीनिंग आएगा जब तो आप न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करोगे। तो सेमी मोलर वर्ड का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 1/2 मोलैरिटी है। अच्छा, 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं, आप m/2 ही लिख सकते हो। m/2 मतलब वही 1/2 मोलैरिटी है। न्यूमेरिकल में बोले पेंटीमोलर सॉल्यूशन है मीन्स 1/5 मोलैरिटी है। डेसीमोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब होता है m/10 मोलैरिटी। सेंटीमोलर सॉल्यूशन m/100 मोलैरिटी। मिलीमोलर सॉल्यूशन मीन्स m/1000 मोलैरिटी। केवल न्यूमेरिकल में लिखा हो मोलर सॉल्यूशन प्रेजेंट, मोलर मीन्स 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। पेंटामोलर में बोल दें तो 5 मोलैरिटी। डेकामोलर सॉल्यूशन 10 मोलैरिटी। तो ये आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है। न्यूमेरिकल में आपको सेमी मोलर और इससे बोले तो आपको इन वर्ड का मीनिंग आएगा जब आप न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन, फॉर्मूला और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। सेकंड कंसंट्रेशन टर्म हम स्टार्ट करेंगे, आप हेडिंग लिख लीजिएगा नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी भी वही कंसंट्रेशन टर्म है। आपको सल्यूट का अमाउंट बताना है 1 लीटर के अंदर। यदि आप सल्यूट का अमाउंट इक्विवेलेंट वेट में बता रहे हैं तो उसको हम नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई, लिखिएगा आप लोग, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में आपको सल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट बताना है। सल्यूट का अमाउंट मोल में बताएंगे तो मोलैरिटी, ग्राम इक्विवेलेंट में बताएंगे तो नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला। तो मैंने देखिए बोर्ड पे अभी इसको लिख रखा है, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं है क्योंकि मैं इसी में चेंज करने वाली हूँ। जो मोलैरिटी का फॉर्मूला वैसा ही नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, थोड़ा चेंज कर देते हैं। मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी, मोल की जगह हमने लिख दिया इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट, अपॉन में तो वही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया हो तो ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से निकाल लीजिए। अभी इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। क्या फॉर्मूला आया? ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम तो लीटर में चल ही रहा है, तो फॉर्मूला आ गया नॉर्मेलिटी का ग्राम वेट ऑफ सल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में होना चाहिए, बाई चांस मिलीलीटर में है देन मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके लिए पॉइंट। सबसे पहले इसकी यूनिट क्या है? अमाउंट किस में दिया है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट में, और वॉल्यूम किस में दिया है? लीटर में। तो यूनिट क्या बन गई? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखिए इसके फॉर्मूले में भी टेम्परेचर आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो ये भी टेम्परेचर से चेंज हो जाएगा। तो मैंने बस यहाँ पे नॉर्मेलिटी चेंज कर दिया। नॉर्मेलिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, सो नॉर्मेलिटी डिक्रीजेज। जैसे मोलैरिटी इक्वेशन होती है ऐसे ही बन जाएगी नॉर्मेलिटी इक्वेशन। N1V1
N1V1 इक्वल्स टू N2V2। और न्यूमेरिकल में यदि सेमी मोलर की जगह सेमी नॉर्मल सोल्यूशन बोले तो 1/2 नॉर्मलिटी, N/2 नॉर्मलिटी, पेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल, केवल लिख दें नॉर्मल सोल्यूशन, 1 नॉर्मलिटी, पेंटा नॉर्मल, डेका नॉर्मल। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। एक तो हम ये डिस्कस करते हैं और सेकंड हम ये डिस्कस करेंगे कि आप देखिएगा मोलैरिटी और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला अप्रॉक्स एक जैसा ही है। मोलैरिटी में आपने यहाँ पे मॉलिक्यूल का वेट कर दिया तो मोलैरिटी, और आपने यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कर दिया तो नॉर्मलिटी। बाकी तो देखो सब कुछ ही सेम है इन दोनों में। ठीक है, तो मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, वो रिलेशन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अप्रॉक्स दोनों के फॉर्मूले सेम ही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या है। आपको किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो उसके मॉलिक्यूलर वेट को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए। वैलेंसी आप यूँ लिख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। किसी भी मॉलिक्यूल में देखें तो जितना पॉजिटिव होता है उतनी नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, जैसे मुझे NaOH का निकालना है इक्विवेलेंट वेट। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 140। Na पर +1 चार्ज है, OH पर माइनस है, प्लस देखो चाहे माइनस दोनों सेम ही है, डिवाइड बाय 1। इसका मतलब तो ये हुआ जिसकी वैलेंसी 1 है उसके लिए मॉलिक्यूल का वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम आएंगे। जिसकी वैलेंसी 1 है उसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम आएंगे। ठीक है ना। H2SO4 का निकालते हैं। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन का वेट होता है 2, सल्फर का 32, 1 ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का 64, 98। डिवाइड बाय चार्ज, 1 हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, 2 हाइड्रोजन पे +2, सल्फेट पर -2, डिवाइड बाय 2, 49। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट 100 मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम का 40, कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन 48। 1 कैल्शियम पे +2, कार्बोनेट पे -2, डिवाइड बाय 2, 50। ऐसे आप किसी का भी इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट होता है नॉर्मलिटी का टॉपिक। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉर्मलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है। तो हेडिंग लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले अप्रॉक्स सेम ही है। मोलैरिटी का फॉर्मूला है ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम इन लीटर। नॉर्मलिटी है ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब इन दोनों में केवल मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का ही तो डिफरेंस है। जिस चीज का डिफरेंस है उसे वहां ले जाइए। मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू W/V, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू W/V। ये भी W/V के इक्वल, ये भी W/V के इक्वल, तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला तो हमने अभी अभी देखा। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। वैल्यू पुट कर दीजिए। मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल कर दीजिए। क्या फॉर्मूला आया? नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू चार्ज। और अभी मैंने आपको बताया था चार्ज 1 होता है तो मॉलिक्यूल का वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम आते हैं। मॉलिक्यूल का वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम आते हैं। भाई नॉर्मलिटी मोलैरिटी के फॉर्मूले में इन दोनों का ही तो डिफरेंस था, बाकी तो सब कुछ सेम ही था ना, WV। और यदि ये दोनों भी सेम हो जाएंगे तो चाहे आप नॉर्मलिटी से न्यूमेरिकल करिए चाहे मोलैरिटी से न्यूमेरिकल करिए, आंसर तो सेम आएगा। व्हेन चार्ज इक्वल्स टू 1 देन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट सेम हो जाते हैं तो इससे न्यूमेरिकल करिए चाहे इससे करिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि बाकी सब वैल्यू तो दोनों में सेम ही है। ये नॉर्मलिटी और मोलैरिटी के रिलेशन का फॉर्मूला हो गया।
नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू चार्ज। ठीक है, तो मैंने आज आपको इस लेक्चर में 2 कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्लेन कर दी है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। हमको पार्ट 1 में टोटल 7 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है, तो 2 मैंने आपको आज पढ़ा दी हैं। ठीक है, बाकी की 5 टर्म जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।